गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक स्टार्ट किया हुआ था, जिसका फर्स्ट पार्ट इवलिन वाला हमने रीड आउट कर लिया था। आज हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे जिसका नेम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। रजय, ये जो चैप्टर है ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में है, जो कि बांसुरी बजाते थे और बहुत फेमस थे बांसुरी में। शहनाई वादक भी इनको बोला जाता है। तो स्टार्ट कर दे द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। दिस चैप्टर टेल्स हाउ द शहनाई वाज डेवलप। इस चैप्टर के बारे में बताया गया जो शहनाई होती थी वो उसको कैसे डेवलप किया गया। इट ऑल्सो टेल हाउ अ लिटिल बॉय ग्रू अप टू बी द मास्टर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। और इस चैप्टर में ये भी हमें बताया जाएगा कि एक छोटा सा बॉय जो था वो बड़ा होकर कैसे इसका मास्टर बन गया इस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब शहनाई का। द पुंगी इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। जो एक पुंगी है वो क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इट हैज़ अ श्रिल साउंड। श्रिल साउंड मतलब बहुत तीखी सी आवाज़ थी इसकी। इट इज़ सैड दैट इम्पीरियर औरंगज़ेब हैड बैंड इट्स प्लेइंग। जो राजा था, सम्राट था औरंगज़ेब, उसने इस पर बैन लगा दिया था इसको बजाने पर। ही हैड बैंड इट बिकॉज इट हैड एन अनप्लीजेंट साउंड। मतलब इसकी ना बहुत बुरी सी आवाज़ आती थी, इसलिए उसको बैन कर दिया गया था सम्राट औरंगज़ेब के द्वारा। नाउ नो वन होप्ड दैट द पुंगी वुड एवर बी ईयर्ड अगेन। तो किसी को नहीं लगता था कि ये जो पुंगी है इसकी आवाज़ अब दोबारा सुनी जाएगी कभी। बट देयर वॉज अ बार्बर। वहाँ क्या था, एक बार्बर था, नाई था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। क्या जो म्यूज़िक वाले होते हैं ना, उसकी फैमिली से वो बिलोंग करता था। ही डिसाइड टू इम्प्रूव द टोन ऑफ द पुंगी। उसने क्या डिसाइड किया, जो वो पुंगी की वॉइस थी, टोन थी, उसको चेंज किया जाए। ही चोज अ पाइप। उसने क्या किया, एक पाइप ली। इट हैड अ नेचुरल होलो स्टेम। क्या किया उसमें, इट हैड अ नेचुरल होलो स्टेम, मतलब वहाँ क्या था, पहले से एक होल सा बना हुआ था। इट वर ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन द पुंगी। मतलब वो बहुत लंबा था पुंगी की तरह। ही मेड 7 होल्स ऑन इट। उसने इस पर 7 क्या कर दिए, होल्स मतलब छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव साउंड वाज प्रोड्यूस। मतलब जब उसने इसको बजाया तो बहुत ही अच्छी साउंड, जो अट्रैक्टिव साउंड थी वो इसमें से आने लगी थी। द बार्बर प्लेड बिफोर रॉयल्टी। क्या था, जो बार्बर था, मतलब वो नाई था जिसने इसको प्रोड्यूस किया था, वो इसको किसके सामने बजाता है, रॉयल्टीज़, मतलब जो शाही परिवार होते हैं, शाही खानदान, उनके सामने बजाता है। एवरीबडी वाज इम्प्रेस्ड बाय इट्स म्यूज़िक। जो सभी लोग हैं वहाँ से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं इसकी आवाज़ से। द इंस्ट्रूमेंट केम टू बी कॉल्ड शहनाई। मतलब इसको क्या कहा जाने लगा, शहनाई कहा जाने लगा, क्योंकि ये नाई के द्वारा प्रोड्यूस की गई थी। शाह नाई, इसको मतलब शहनाई कहा जाने लगा। इस 2 वर्ड्स हैं जिसके मेल से बनी है, शह प्लस नाई, शहनाई। ठीक है। रजे किसको ये डेवलप किया गया था, पुंगी को बदल के शहनाई बनाया गया था। उसके बाद हम देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब जो बिस्मिल्लाह खां था वो सबसे बड़ा वहाँ का क्या था, ग्रेटेस्ट क्या था, शहनाई प्लेयर था। ही वॉज बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916 एट डुमरांव इन बिहार। मतलब बिहार डुमरांव में उसका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 को। ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। दे वर प्रोफेशनल शहनाई प्लेयर। मतलब प्रोफेशनल क्या बन चुके थे, शहनाई के प्लेयर बन चुके थे। और जो इनका जन्म हुआ था वो भी म्यूज़िक वाले घराने से ही हुआ था। बिस्मिल्लाह खां वाज देन 5 ईयर ओल्ड। ही यूज़ टू प्ले गिल्ली डंडा। मतलब जब वो 5 ईयर्स के थे तो गिल्ली डंडा खेलते थे। नियर पॉन्ड ऑफ डुमराव। मतलब वहीं एक कहाँ पे, डुमराव के पॉन्ड पे, मतलब सरोवर पे। आफ्टर प्लेइंग ही वुड गो नियर बाय टेम्पल। मतलब ये सब खेल के वो टेम्पल में चले जाते थे। इट वॉज बिहारजी टेम्पल। बिहार जी का वो टेम्पल था। इट वुड सिंग देयर इन भोजपुरी। द लोकल महाराजा वुड बी वेरी प्लीज टू ईयर हिम। मतलब वो वहाँ भोजपुरी में गाते थे और जो वहाँ के राजा महाराजा थे वो भी सुन के बहुत
खुश होते थे और उनको क्या देते थे गिफ्ट में, प्राइज़ में एक बड़ा लड्डू देते थे जिसका वेट क्या था 1.25 kg था। एट अ वेरी यंग एज, मतलब बहुत छोटी ही एज में क्या किया, बिस्मिल्लाह खां मूव टू बनारस, मतलब बनारस से वो चले गए थे। हिज मैटरनल अंकल अली बख्श लिव्ड देयर, सॉरी मूव्ड मतलब बनारस वो चले गए थे, और उसके जो मामा थे वो अली बख्श थे, वो वहाँ रहते थे बनारस में। ही टॉट बिस्मिल्लाह खां हाउ टू प्ले द शहनाई, उसने और भी ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से उनको शहनाई बजानी सिखाई। बिस्मिल्लाह खां प्रैक्टिस फॉर मैनी ईयर, मतलब बहुत साल उसने प्रैक्टिस की। ही वुड प्रैक्टिस फॉर आवर्स इन टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला माया। इसका मतलब है कि वो मंदिर में जाके, मंगला माया और बिहार जी के मंदिर में जाके वहाँ प्रैक्टिस करते थे। ही वुड ऑल्सो गो टू बैंक ऑफ गंगा, मतलब गंगा सरोवर पे, गंगा किनारे पे चले जाते थे वो। देयर ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, मतलब वो वहाँ भी प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा फील्ड हिम विद ग्रेट इंस्पिरेशन, मतलब जो गंगा का पानी था, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता तो उनमें एक बहुत बड़ा, इसको देख के क्या इंस्पिरेशन महसूस होता था, मतलब मोटिवेट होते थे वो इन सब से। ही इन्वेंटेड मैनी न्यू राग्स, मतलब वो वहाँ बैठ के बहुत सारी राग्स जो थी इन्वेंट करते थे, अपनी ही नई राग बना लेते थे। बाकी की जो स्टेंसेस हैं ये हम कल रीड आउट करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।